आपने कभी ऐसा महसूस करा है कि आप ठीक ही चल रहे थे, पर अचानक से सब एनर्जी बदल गई? आपको ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, आपके बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, काम चलते-चलते बिगड़ गया, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, आपको हेवीनेस फ़ील हो रही है, किसी बॉडी पार्ट में बार-बार पेन हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, बनता काम बिगड़ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। बहुत सालों से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, क्लाइंट्स आके बताते रहते हैं और पूछते रहते हैं वही सवाल, जिसके बारे में ये वीडियो है। क्या मुझे कोई ब्लैक मैजिक का अटैक हो गया है? क्या ये कोई एनर्जी अटैक है? क्या मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी पड़ गई है? क्या कोई नज़र दोष हो गया है? क्या मुझे बहुत बुरी नज़र लग गई है, जिस वजह से मेरे सारे काम खराब होने लग गए हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। मैं पिछले 19 साल से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और आपको आज एक बहुत विशेष और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन में लाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये मात्र फीलिंग नहीं है, ये वाकई सच है और इसका जो सच है वो आज हम रिवील करेंगे। ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैजिक इंटेंशनल या अनइंटेंशनल दोनों प्रकार का हो सकता है। या तो किसी ने इंटेंशनली आपको हार्म करने की कोशिश करी हो या अनइंटेंशनली ना चाहते हुए, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव है, किसी ने आपके ऊपर वो एनर्जी स्पेल कर दी हो बिना खुद के जानते हुए, जिसको हम नज़र दोषा कहते हैं। ये ग्रंथों में इस्टेब्लिश्ड है, बहुत सारे ग्रंथों में, इनफैक्ट रामायण जैसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ में इसका स्ट्रेट और बहुत संक्षिप्त वाक्य कर रखा है और बता रखा है कि कैसे ब्लैक मैजिक या नज़र दोष बनते हुए काम को जड़ से मिटा सकते हैं और इतना हार्म कर सकते हैं जितना हमने अपनी कल्पना में सोचा भी नहीं होता। प्रमाण दूं आपको, इंद्रजाल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंद्रदेव अपनी शक्तियों का प्रयोग जो करते थे वो इस तरीके से यूज़ करते थे कि सामने वाले को भ्रमित कर दें या सामने वाले को गुमराह कर दें। इनका जो यूज़ है वो सामने वाले को या अगले इंसान को अपने एनर्जी के सर्कल में फंसा के गुमराह करने का था। रावण का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रावण ने कभी रक्षा के लिए तो कभी विनाश के लिए काला जादू का बार बार प्रयोग करा है। अब इससे मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर काम जादू से होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो इमोशन होता है, हमारा जो कंपैरिजन, जेलिसी, बदले की भावना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की भावना, ये सब सूनर और लेटर एक एनर्जी का फॉर्म ले लेती हैं। ये एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं और एनर्जी हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में रिएक्ट करती है, जो एनर्जी का टेंडेंसी होता है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको गिरते हुए देखना चाहता है और आपको लिटरली आपसे इतना कंपटीशन और जेलिसी रखता है कि आपका सारा का सारा एनर्जी वो ख़त्म करना चाहता है, ये जो उनका एनर्जी है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस एनर्जी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी मैग्नेट्स हैं। हम वो सब अट्रैक्ट करते हैं, वो सब मैग्नेटाइज करते हैं जो हम पे थ्रो होता है। एंड इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स ये जो एनर्जी है इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है उन लोगों के साथ जिनको डिट्योरेशन फील होता है। इसी वजह से कभी कभी चलता हुआ काम बिगड़ जाता है। आप देखेंगे कि आपने अपना काम कर रहे थे, आप बिल्कुल कंप्लीशन पे था, 99% हो गया था और आपने अपने फ्रेंड को बता दिया, बस उसी समय आपका काम कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। आप देखेंगे कि काम चल रहा है, आप किसी कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे, आपका घर फुलफिलिंग है, सब कुछ अच्छा है, अचानक से लड़ाइयाँ हो जाएंगी, अचानक से बीमारियाँ आ जाएंगी, अचानक से ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जो आपको महसूस करवाएगा कि सब कुछ ठीक था बट अचानक ये क्या हुआ, सब चीज़ अचानक से क्यों इधर उधर हो गई। ये सब एक्चुअली एनर्जी में छुपा हुआ है। इसके सिम्टम्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं और ये जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आप ऑब्जर्व करके देख लेना या आप मुझे लिटरली कमेंट करके बता देना आपने ऑब्जर्व करा है या नहीं करा है, क्योंकि मैं पक्का बोल सकती हूँ कि आपने ऑब्जर्व करा होगा। सिम्टम्स बताऊं उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। छोटा सा वीडियो है पर बहुत जानकारी दे जाएगा आपको। लास्ट में इसके रिमूवल के तरीके बताऊंगी, कैसे इस एनर्जी को कंप्लीटली उखाड़ के फेंकना है अपनी ज़िंदगी में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा क्योर करने के लिए कि डिसीज़ है क्या, क्या होता है ये ब्लैक मैजिक, क्या होता है ये एनर्जी और ऐसा
क्यों एग्जिस्टेंस में है। ब्लैक मैजिक अगर मैं बताऊं तो क्लियरली एक एनर्जी का मैनिपुलेशन है। एनर्जी जो सब ठीक कर रही थी, एनर्जी जो सब पॉजिटिव कर रही थी, अचानक से इतनी मैनिपुलेट हो गई कि सब कुछ उल्टा होने लग गया बिना किसी लॉजिकल रीजन के। आपको दिखेगा कि सब कुछ हो रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा और अचानक से डाउनहिल चला गया। ये सिंपल डाउनहिल विदाउट एक्सप्लेनेशन प्रमाण होता है कि किसी टाइप का इंटेंशनल या अनइंटेंशनल फोर्स आपके ऊपर है। अगर हम इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करें कि एक इंसान के ऊपर अगर इस तरीके की एनर्जी है तो क्या सिम्टम्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना आप एक ओवर थिंकिंग के जंजाल में फंस जाते हैं। काम शुरू होते हैं और खत्म होने से पहले ही अटक जाते हैं, चाहे वो 99% पे हो, चाहे वो 70% पे हो। प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस 100% होता है, पर वो प्रोग्रेस एक रिजल्ट तक नहीं दिखता। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, आपका पब्लिक में नेगेटिव फील होना, थोड़ा इनहिबिटेड फील होना, आपका जो स्तर था कॉन्फिडेंस का या जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी थी, आपको फॉगी लगने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं हैलुसिनेट हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर आप अपने इनेट सेल्फ में होते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये तो मैंने क्या रिएक्शन दे दिया, ये तो मैं ऐसा तो नहीं करती। मैं मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप जो रिएक्शंस दे रहे हैं या जिस तरीके से आपका बिहेवियर है वो आप हो ही नहीं। इस समय पर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करने के अलावा आप अपने बॉडी में भी क्लियर सिग्नल्स देखने लग जाते हैं। सबसे पहला सिग्नल है एक, अगर आपके बॉडी के किसी भी लिम्ब में, लिम्ब का मतलब होता है दोनों आर्म्स, दोनों पैर, इनमें से किसी भी एक पार्ट पे कंसिस्टेंटली बिना चोट लगे दर्द होता है या किसी का पुराना दर्द वापस आ जाता है। जैसे कई लोगों को शियाटिका होता है, तो शियाटिका वापस आ जाता है जब उनको कोई भयंकर नजर लगी होती है, या किसी आर्म में, किसी लिम्ब में कंसिस्टेंट दर्द होना। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि बैक में या लोअर बैक में अगर कंसिस्टेंटली अनरीजनेबल दर्द होता है और उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है, तो वो एक एनर्जी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा साइन जो आपका फिजिकल बॉडी दिखाता है, हेयर लॉस। अगर आपके बाल जा रहे हैं, आपके बाल का टेक्सचर खराब हो गया है, आपको बॉल्डनेस आ गई है, तो वो डायरेक्टली एनर्जी से इंपैक्टेड होता है। तीसरा जो चीज होता है वो होता है स्किन। आपके स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाना, बर्न हो जाना, आपके स्किन का कलर डिसोरिएंट हो जाना और आपके स्किन के अंदर जो ग्लो था उसका कंप्लीटली खो जाना, एजिंग फास्ट होना, रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, ये सब एजिंग की वजह से होता है। बट अगर अचानक से ये आपके साथ होने लग जाए तो मान लीजिएगा कि नजर दोष ने आपको घेर लिया है। अब इसका क्या सिंबल हो अगर आपके घर में या आपके पूरे फैमिली को ही नजर लग गई है। देखिए, अगर फैमिली में नजर है तो सबसे पहले तो पैसा आएगा और टिकेगा नहीं, चला जाएगा। दूसरी बात, भयंकर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आप सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी बातों पे दो लोग अलग हो जाएंगे या दो लोग लड़ेंगे जहां पर आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सैल हो जाएंगे, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप खुद भी चिड़चिड़ाहट फील करते हैं, आप झीकते हैं, ज़बरदस्ती आपको चीज़ें करवानी पड़ती हैं और ड्रैग करना पड़ता है सिचुएशंस को, तो भी ये नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं। पेड़ पौधे, प्लांट्स घर में सूख जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, नॉर्मल टाइम से जल्दी सूख जाते हैं। घर में एक अजीब सा डिस्ट्रेस और एनर्जी नेगेटिव दिखती है। अगर आप लोग सब बाहर चले जाएंगे किसी हॉलीडे पे, किसी वेकेशन पे या कहीं बाहर ऐसे ही घूमने चले जाएंगे, आप सबका बॉन्ड केमिस्ट्री बढ़िया रहेगा। जैसे ही आप घर में वापस आएंगे उसी समय आप लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। तो ये सब अगर आपके घर में चल रहा है तो घर में एक नज़रदोष या नेगेटिव एनर्जी आके ग्रैस्प कर ली है। तीसरी चीज़, किसी रिश्ते का या किसी नौकरी का, किसी इनकम सोर्स का बिना मतलब के अचानक से ख़त्म हो जाना। अगर रिश्ते की बात करूँ, बहुत लॉयल पार्टनर था, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, कोई परेशानी थी ही नहीं, ऐसा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है और इसी के साथ फ्यूचर है। जैसे ही नज़र दोष लगा वैसे ही ये लॉयल्टी भी ख़त्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जो कंपेनियनशिप है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रेस में चला जाएगा। जिन लोगों के अचानक से ब्रेकअप होते हैं या जिन लोगों का रिश्ता अचानक से टूट जाता है, कई लोगों का रिश्ता टूटता है ओवर द टाइम कि 3 महीने लड़ाई हुई उसके बाद ब्रेकअप, कई लोगों का ब्रेकअप होता है गॉन। ऐसा होना सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपके जो सुंदर सा रिश्ता था, जो बहुत अच्छा रिश्ता था, उसको किसी की नज़र लग गई और वो डिटैचमेंट की तरफ चला गया।
अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंसिस की या करियर की, एक बहुत अच्छी नौकरी थी, एप्रिसिएशन मिल रहा था, सब कुछ अच्छा था, पैसे अच्छे आ रहे थे, बॉसेस एप्रिशिएट करते थे, कलीग्स अच्छे थे। जहां नज़र लगी वही नौकरी चली गई। जहां नज़र लगा बिजनेस कंप्लीटली डिसोरिएंट हो गया। जहां नज़र लगा वहां कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द फंड्स, या पैसे आए और निकल गए, या पैसे आए और नुकसान कर गए, घर बनते बनते रुक गया। इस तरीके की सिचुएशंस नज़र दोषम की वजह से सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। अब सिम्टम्स अगर आपको समझ गए तो इसका डिटेक्शन क्या है, किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे कि वाकई आपको नज़र लगी है, या कोई ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर है, या आपके मन का वहम है। एक रिचुअल, सिंपलेस्ट रिचुअल एंड सब कुछ बता देता है ये रिचुअल। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील में भी शेयर करा है, और मैंने बहुत क्लाइंट से ये करवा के देखा है ताकि मुझे पता चले कि उनके ऊपर कोई नज़र दोष या कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं। अगर है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा, क्योंकि डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट देन द क्योर। अगर डायग्नोसिस सही हुआ तो हम क्योर ठीक से कर पाएंगे। तो डिसीज का पता चलना ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से आया, क्या हुआ, वो तो हम बाद में देख लेंगे और उसका इलाज भी हम फिगर आउट कर लेंगे। पर डायग्नोसिस का तरीका सबसे संक्षिप्त, सबसे आसान। एक बोल में, कांच के प्रेफरेबल बोल में नमक भर दें पूरा, जो कॉमन किचन सॉल्ट होता है वो पूरा भर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें और इसको कपड़े से ढक के आप अपने बेड के कॉर्नर में रख लें। जहां सोते हैं सिरहाने पे आपने रख लिया। 7 दिन तक इस नमक को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर ऑब्जर्व नहीं करना तो ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ दो। 7वें दिन आप इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या नमक के अंदर चेंज आया है। अगर नमक सफ़ेद का सफ़ेद है और थोड़ा बहुत क्लॉग हो गया है, दैट इज़ नेचुरल। इसका मतलब है कि आपके मन में वहम है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर ये नमक पीला, ब्राउन, काला इसी डिग्री में बन जाता है, ये सड़ जाता है, इसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो एक 100% प्रमाण होता है कि एनर्जी जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव है और डिसोरिएंटेड है। ट्राई करिएगा, शनिवार को ट्राई करिएगा, बेस्ट रिजल्ट से देगा। शनिवार रात से अगर आप कोशिश करें तो। और द डिग्री ऑफ द डिके, जितना डिके होगा सॉल्ट में, जितना कलर खराब होगा, जितना उसका हाल खराब होगा, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कितना डिग्री ऑफ लॉस आपके ऊपर है या कितना डिग्री ऑफ एनर्जी आपके ऊपर है। ट्राई जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ना आप सेव कर लो, चाहे इसको कहीं पर लिख लो, क्योंकि आपको शनिवार से ये चीज़ ज़रूर करके देखनी है। अगर इंडिविजुअल नज़र है तो किस तरीके से इसको हील करा जाए या किस तरीके से इसको उतारा जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास पूरा पानी भर लेना है कांच के गिलास में। इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है। कोशिश करें कि शीशे में देखते हुए ये काम आप करें और इसको फ्लश कर देना है पानी को। ये आप शनिवार को कर सकते हैं। हमारे पुराने हाउस होल्ड्स में हमारी मम्मियाँ क्या करती थी कि राई और नमक लिया और एक जिस इंसान को नज़र लगी है ऊपर से नीचे तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार उतार के इसको आप फ्लश कर दें या वॉश बेसिन में बहा दें। ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इलोंगेटेड उपाय। सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट कि आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कंसिस्टेंटली पढ़ें जब तक आपको इस एनर्जी से खात्मा नहीं दिखाई दे रहा। ट्यूसडेज और सैटरडेज को हनुमान जी के टेंपल में जाएं। हनुमान जी का ऑरेंज सिंदूर अपने माथे पे जरूर लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या ऑफिस में नेगेटिविटी है तो हनुमान जी का मंथन लेके वही ऑरेंज वाला सिंदूर आपके घर के दोनों तरफ लगा दें। इससे नेगेटिविटी भी खत्म होगी और पॉजिटिविटी भी जनरेट होगी, प्रोटेक्शन भी होगा। इसके अलावा एक उपाय ये है कि एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें और 7 लौंग के उसके अंदर डाल के, साबुत लौंग, फूल वाली लौंग डाल के एक बत्ती का दिया आप अपने घर के बाहर जो एंट्रेंस है उस पे जलाएं। ट्यूसडेज सैटरडेज। आपके घर की जब तक नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक आपको ये उपाय करना है। सबसे सिंपल उपाय बता रही हूँ और ऐसे उपाय बता रही हूँ जो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंप्लीटली डिसोरिएंट करेंगे और किसी भी तरीके का हार्म जो इस वजह से आपको हो रहा है, ये हो सकता है, उसको रिवर्स करेंगे। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और शेयर करें इस वीडियो को उस इंसान के साथ जिसको ये सब बातें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जिसको खुद के अंदर ही ये टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी फील होती है, या ये जो सिम्टम्स है ये इस इंसान के हैं। उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं और जिनकी आप वाकई फ़िक्र करते हैं। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहूं। नमस्कार।